नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज 2 टायर कंपनी के बारे में। देखिए टायर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनी है उनमें से नंबर 1 पोजीशन में है बीकेटी मतलब बालकृष्णन इंडस्ट्रीज और सेकंड जो लार्जेस्ट टायर कंपनी है वो है एमआरएफ। तो इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा। जो दोनों कंपनी है सीएट लिमिटेड और एपोलो टायर। तो दोनों ही एक दिग्गज टायर कंपनी भी है। इस दोनों कंपनी में आज के दिन क्या हुआ जिसके कारण दोनों कंपनी सडन करीबन करीबन 1.50% 2% तक गिरावट देखने को मिला। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। सडन गिरावट के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो इस तरीके से रीजन के बारे में आपको जानना जरूर है, क्योंकि इस तरीके से रीजन मार्केट के लिए जितना नेगेटिव है उतना ही जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए भी कितना नेगेटिविटी हो सकते हैं और कितना पॉजिटिविटी हो सकते हैं वो आप जान लीजिए। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं सीएट लिमिटेड जो टायर कंपनी है इंडिया का देखा जाए तो फोर्थ नंबर टायर कंपनी है। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट टायर कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहली बात एक्चुअली देखा जाए तो टायर इंडस्ट्रीज में आज के दिन आप देखेंगे तो सीएट टायर और सेम टू सेम एपोलो टायर। यहाँ पे देखिए दोनों स्टॉक में करीबन करीबन 1 बजे के बाद सडन गिरावट हुआ। सडन गिरावट के कारण बहुत बड़ा एक कारण है। यहाँ पे सीएट के टायर में भी देखेंगे तो करीबन करीबन 1 बजे के बाद जबरदस्त एक गिरावट देखने को मिला। करीबन देखा जाए तो 1% से 1.50% से भी ज्यादा। तो यहाँ पे सडन गिरावट के पीछे कारण कौन सा कारण है वो उस कारण को लॉजिक के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो पहले वो कारण देख लेते हैं, उसके बाद इस दोनों कंपनी के फ्यूचर क्या है वो भी बात करूंगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे दिग्गज न्यूज चैनल द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। इसी न्यूज के माध्यम से इस डेटा को यहाँ पे बताया गया है। तो क्या डेटा है आप देख सकते हैं। सीसीआई यहाँ पे देखिए राइट्स। तो सीसीआई राइट्स क्या है? सीसीआई मतलब यहाँ पे देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे उन्होंने क्या किया? टायर कंपनीज सीसीआई राइट्स टू टायर कंपनी सीएट एंड एपोलो टायर एंड यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल सोर्सेस के माध्यम से इस तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे अपडेट आया है। तो सीसीआई राइट्स क्यों किया तो यहाँ पे उसी के बारे में बात करूंगा। चलो देख लेते हैं। इंडिया यहाँ पे देखिए एंटी ट्रस्ट एजेंसी मतलब एंटी ट्रस्ट एजेंसी यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो क्या किया। एंटी ट्रस्ट एजेंसी ने क्या किया ऑन वेडनेसडे यहाँ पे देखिए राइडेड ऑफर्स सॉरी ऑफिसेस ऑफ टायर कंपनीज इंक्लूडिंग जर्मनीज कॉन्टिनेंटल ए एजी एंड इंडियन एपोलो टायर एंड सीएट टायर। मतलब जर्मनी का कॉन्टिनेंटल एंड इंडिया का एपोलो टायर एंड सीएट टायर इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन ए केस ऑफ यहाँ पे देखिए सस्पेक्टेड कंपटीशन लो वॉल्यूशन। तो मतलब लो वॉल्यूशन का जो एक कंपटीशन होता है। देखिए मार्केट में रहने के लिए हमेशा आपको कंपटीशन करना पड़ता है। तो उसके लिए लो वॉल्यूशन के ऊपर इस कंपनी ने काम किया और इसी के लिए सस्पेक्टेड जो लो कंपटीशन जो लो मतलब वॉल्यूशन है उसके ऊपर मतलब केस यहाँ पे देखने को मिला। तो इसीलिए जो सीसीआई है मतलब जो सीसीआई है मतलब यहाँ पे कंटी सॉरी कॉम्पाउंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने क्या किया इसके ऊपर राइट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेयर ऑफ अपोलो ऑन 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 ऑफ द इंडिया बिगेस्ट टायर कंपनी फॉल मच 3% आफ्टर द फर्स्ट सेशन। मतलब यहाँ पे जो मतलब जो न्यूज़ आया उस न्यूज़ के बाद ही यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो एक्चुअली यहाँ पे मार्केट में रहना है तो एक्चुअली देखिए मार्केट में रहना है तो हर कोई स्टॉक के ऊपर आपको मतलब हर कोई कंपनी के ठीक ठाक से चलना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों में मैं हीरो मोटोको के ऊपर भी वीडियो बना के दिया। उसके अंदर जो प्रोमोटर था प्रोमोटर ने किस तरीके से खेल खेला, मतलब कितना एक्सपेंस को ज़्यादा दिखाकर गवर्नमेंट को टैक्सेस कम दिया। तो उसके लिए आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर एक फ्रॉड का आरोप लगाया। तो
उसके लिए कल के दिन स्टॉक मार्केट में मारुति हीरो मोटो को किस तरीके से गिरावट हुआ था, सेम टू सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एपोलो टायर और साथ ही साथ यहाँ पे सीएट टायर और जर्मनी का यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल एजी, तो कॉन्टिनेंटल एजी ये भी कंपनी के ऊपर यहाँ पे आरोप लगाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जर्मनी का जो इंडेक्सेस है उसके से में यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एजी जो है वो भी देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे भी देखेंगे तो जर्मन मार्केट ओपन होने के बाद, देखिए मार्केट ओपन होने के बाद इस डेटा को मैं कलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना जबरदस्त गिरावट हुआ, 4.64%। तो इसलिए देखिए यहाँ पे भी गिरावट और सीएट में भी गिरावट और एपोलो में गिरावट। मगर आप दूसरा कंपनी एमआरएफ के ऊपर देखें, देखिए यहाँ पे तो गिरावट तो जरूर है मगर उस तरीके से सडन गिरावट नहीं हुआ जो सडन गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे बीकेटी के ऊपर भी देख सकते हैं, बीकेटी भी उस तरीके से वोलेटिलिटी है मगर 1 बजे के बाद उस तरीके से सडन गिरावट देखने को नहीं मिला। तो एक्चुअली जो यहाँ पे जो न्यूज आया तो न्यूज के बेसिस से हमेशा मार्केट चलते रहते हैं और ट्रेडर जो है और जो इन्वेस्टर है वो हमेशा इस तरीके से न्यूज के मतलब न्यूज के ऊपर सर्च करते हैं कौन सा न्यूज है, कौन सा फ्रॉड का न्यूज है, कौन सा अच्छा न्यूज है, उसके बेसिस से मार्केट को मोनोपुलेट करते हैं। तो मोनोपुलेट मतलब एक अच्छा न्यूज होता मतलब हो गए तो जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा और खराब न्यूज हो गए तो ऑब्वियसली मार्केट में फॉलिंग देखने को मिलेगा। जो आज के दिन सीएट और एपोलो टायर में देखने को मिला सेम टू सेम कल के दिन जो मतलब पिछले दिनों में जो मैं हीरो मोटो को के ऊपर वीडियो बना के दिया था वहां पे भी आप देख सकते किस तरीके से जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। तो क्या अभी इस तरीके से न्यूज के कारण मार्केट में इस दोनों शेयर के ऊपर कुछ प्रेशर तो जरूर है मगर क्या अभी इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा दोनों ही कंपनी बेस्ट है मगर एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, दोनों दोनों ही कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है। तो छोटा मोटा कंपनी है तो इस छोटा मोटा कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आज के दिन जो जबरदस्त गिरावट इसके पीछे मेन जो कारण है वो है स्मॉल कैप टाइप कंपनी होने के नाते। तो स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी इस तरीके से गिरावट इस तरीके से उछाल हमेशा आपको देखने को मिलता ही रहेंगे। तो आप स्टॉक मार्केट के साथ रहना है तो आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी झेलना पड़ेगा और थोड़ा सा रिस्की स्टॉक में आप खेलेंगे तो आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी हमेशा झेलना ही होगा। तो आप देख सकते हैं एपोलो टायर जो है वो मेरा फेवरेट कंपनीज भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। टोटली देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो 0.63% डेप्थ ऑफ इक्विटी है, करीबन करीबन 7,000 करोड़ का कर्जा है। 12,000 का मार्केट कैप है इसका और 7,000 करोड़ का कर्जा है। फिर भी मैं कहूंगा कंपनी कर्जा होने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है करीबन 1,200 करोड़ का। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिला। तो ज्यादातर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी की एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा कंपनी का जो प्रोडक्ट इन्वेंटरी का जो डेज है वो प्रोडक्शन करने के लिए 129 डेज लगा मतलब यहाँ पे लगा देते हैं। मगर डेटर्स डे मतलब कंपनी का जो डेटर्स डे है कंपनी को माल बेचने के बाद पैसा जो हाथ में आते हैं वो बहुत कम दिनों के अंदर ही कंपनी के हाथ में पैसा आ जाता है। यहाँ पे वर्किंग डेज जो है मतलब कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो 7.29 मतलब डेज के अंदर कंपनी को पेमेंट कर रहा है। ये सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर कहूंगा क्योंकि जल्द से जल्द कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो एपोलो टायर जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टायर कंपनी है, जितने सारे कंपनीज यहाँ पे लिस्टिंग है। तो एपोलो टायर का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हो कंपनी देखिए हर साल में प्रॉफिट जरूर करते आया है। हाँ छोटा मोटा प्रॉफिट को अप्स एंड डाउन तो जरूर है मगर प्रॉफिट फिर भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी आपको रिटर्न उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से रिटर्न आपको देना चाहिए था। इसका चार्ट पैटर्न में एक बार आपको ओपन कर दूं तो देखिए चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है क्योंकि इस तरीके से इसके बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ स्मॉल कैप टाइप मिड कैप टाइप कंपनी में इस तरीके से वोलाटिलिटी हमेशा रहेगा ही। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए उसको जानने से पहले आपको मैं सीएट टायर के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए सीएट जो टायर है, सीएट टायर भी देखिए इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट टायर कंपनी है। ये तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है, करीबन करीबन 3,500 करोड़ का। और इस कंपनी का देखिए जो कर्जा है वो भी सेम टू सेम है, 0.64% डेप्थ ऑफ इक्विटी है इसका जो कर्जा है। कर्जा देने के बाद भी कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है 432 करोड़। कंपनी के हाथ में 723 करोड़ का कैश भी है। कंपनी का इन्वेंटरीज डे एपोलो टायर से बहुत कम है और कंपनी का डेटोस डे थोड़ा सा ज्यादा है, 44 डेज लगा रहा है। तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना हो।
तो कंपनी देखिए कंपनी हर साल की बात करूँ तो कंपनी हर साल में अच्छा खासा प्रॉफ़िट यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। तो कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया, वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी अभी तक आपको उतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ 10 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया, बाकी सारे के सारे साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दिया। तो देखिए कंपनी का सीएट टायर का जो परफॉर्मेंस है, मैं यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कितना वोलेटिलिटी है आप देख सकते हैं। तो दोनों कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि दोनों कंपनी छोटा छोटा कंपनी है। आप इस दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो हाई रिस्क गेम आपको खेलना पड़ेगा, और आप रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली एपोलो टायर अच्छा रहेगा सीएट टायर्स के तुलना से। तो फिर भी देखिए सीएट टायर भी कोई खराब कंपनी नहीं है। तो दोनों कंपनी के ऊपर 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 आप फोकस रखिए, और कौन सा कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं मुझे कमेंट करिए। उसके ऊपर आपको अलग से डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको अलग से डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।